Okay, today we are going to discuss about uh, those causes which played their pivotal role for the rise of Muslim separatism in subcontinent. कि मुस्लिम सेपरेटिज्म जो सबकॉन्टिनेंट में था उसमें कौन सी चीजें थी जो वजह बनी। अब मुस्लिम सेपरेटिज्म से मुराद यहां पर कि मुतालबा पाकिस्तान की वो बुनियादी वजूहात हैं जिनको हम लोग डिस्कस करें कि व्हाई पीपल ऑफ सबकॉन्टिनेंट you can say move for a separate Muslim state. So more or less आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान में भी मैंने इन चीजों को आपके साथ शेयर किया था। आज आप अंदाजा कर लें कि ये चीजें जो हैं वो आपके साथ एक रिवीजन में आ जाएंगी। ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट जो हैं वो वही होंगे, जस्ट हम लोग उनको पॉइंट्स की शक्ल में डिस्कस करेंगे। तो जो पहला और फोरमोस्ट एम था मुतालबा पाकिस्तान का, यहां पर सेपरेट होने का, अलग वतन हासिल करने का, वो एक ऐसा मुआशरा कायम करना था कि जिसमें हम लोग अपनी जिंदगी जो है वो इस्लाम के असूलों के मुताबिक बसर कर सकें। यानी जो असल पर्पस था मुतालबा पाकिस्तान का, वो फ्री इस्लामिक सोसाइटी जिसके ऊपर ना तो हिंदुओं का गलबा हो और ना ही अंग्रेजों, जहां पर पॉलिसीज जो हैं वो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम वो बनाई जाए, जहां पर इस्लामिक सोसाइटी को एस्टेब्लिश किया जा सके, जहां पर अपनी आइडेंटिटी और गवर्नमेंट जो है वो मौजूद हो, और जहां पर इस्लामी जिंदगी गुजारने में हमें किसी किस्म की कोई हर्डल्स का सामना ना करना पड़े। सो ये वो पैरामीटर्स हैं जो हमें यहां पर नजर आते हैं। So we do observe over here that it was जो पाकिस्तान बनाने की तरफ जो कदम था, it was ultimately setting up a free Islamic society. फिर protection from criminal rights, criminal rights जो लसानी जो और मजहबी फसादात थे उनसे जान छुड़ाएं। ये बात हम जानते हैं कि खास तौर पर 20th सेंचुरी की पहली 2 डिकेड में मैसिव जो है वो मजहबी फसादात का सामना करना पड़ा, और इसको पीक मिलता है 1937 से 39 की कांग्रेशनल मिनिस्ट्रीज के दौरान। तो असल ये था कि जब ब्रिटिशर्स चले जाएंगे तो फिर सब कॉन्टिनेंट के रहने वाले मुसलमानों का क्या होगा। जो मुसलमानों की लाइव्स हैं वो कभी भी सेफ नहीं होंगी यूनाइटेड इंडिया में। जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है वो उन्होंने असर्ट किया था कि हिंदू राज, जैसा कि आज आपको हिंदुत्व नजर आ रहा है, जहां पर मतलब जो है वो मुसलमानों की जिंदगी वहां पर भी तंग है, तो इसी चीज को मतलब जो था वो एस्टैब्लिश करना असल पर। सो टू गेट रिड ऑफ दीज एट्रोसाइट्स, इसके लिए एक सेपरेट रियासत की बात की गई। फिर उसके अलावा सोशल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ द मुस्लिम्स, ये भी एक बात थी।
कि मुसलमान जो यहां पर बैकवर्ड समझे जाते थे, चूंकि ये तादाद में कम थे, तो इस तरह से 1857 के बाद जब पावर मुसलमानों के पास ना रही, तो ऑलमोस्ट यू कैन से जो सोशल एनवायरनमेंट था दैट वाज टोटली चेंज्ड. Muslims were sacred of the caste system, scared of the caste system and other discrimination. वो डरते थे कि हम लोगों के साथ जो सलूक होगा, नो डाउट. अब यहां पे एक सवाल पैदा होता है कि वो तमाम लोग भी तो सर हिंदुस्तान में मौजूद हैं जो मुसलमान हैं. तो उसका जवाब बड़ा सादा सा आप लोगों के पास है कि जो नशर इस वक्त उनका यहां पर हो रहा है, हम उस बात को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें. तो यहां ये बात हमें मतलब जो है वो अंडरस्टैंड करने की भी जरूरत है कि असल मसला ये था कि उनको ना तो पॉलिटिकल लिबर्टीज उस तरह से मिल रही थी, ना सोशल लिबर्टीज. लिहाजा एक सेपरेट होमलैंड, they have to prefer a separate homeland in which they could live according to the teachings of Islam. फिर protection of the language. ये बनारस जो का वाकया था जिसमें उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी जो है वो सामने आती है, इसमें हिंदूज जो थे इन्होंने मतलब अपनी तरफ से एक एफर्ट की कि इसको रिप्लेस कर दिया जाए, जो है वो इस हिंदी लैंग्वेज को जो है उर्दू लैंग्वेज को रिप्लेस कर दिया जाए हिंदी लैंग्वेज के साथ. और प्रोटेक्शन, और उसी वक्त जो है वो सैयद अहमद खान साहब जैसे लोगों को उर्दू डिफेंस एसोसिएशन बनानी पड़ी. लिहाजा साउथ एशिया में ये भी एक अप्रोच थी कि अगर हिंदू टेक ओवर करता है तो जो उर्दू लैंग्वेज है उसको वो मुकाम नहीं मिल सकेगा, या उर्दू लैंग्वेज बिल्कुल डिमिनिश होते रह जाएगी. मुसलमान चूंकि उर्दू लैंग्वेज के साथ अपनी एसोसिएशन का इजहार करते थे, लिहाजा वो ज्यूम करते थे कि अगर उर्दू लैंग्वेज ना हुई, अगर तो उनकी जो कल्चर है वो मिट के रह जाएगा. लिहाजा दैट्स व्हाई दे डिमांडेड फॉर अ सेपरेट स्टेट. फिर प्रोटेक्शन ऑफ द टू नेशन थ्योरी, दो कौमी नजरिए का तहफ़्फ़ुज़. हिंदुओं के साथ इकट्ठे रहने से ये डर बहरहाल मौजूद था कि शायद मुसलमानों को मिटा दिया जाए, उनको शुद्धि कर लिया जाए, उनको वापस हिंदू बना लिया जाए, जिससे मुसलमानों की शनाख्त को खतरा दरपेश था. और ये मतलब एक बात थी, चूंकि शुद्धि तहरीक उस वक्त बड़े मतलब जोरों शोर से मौजूद थी, और ये समझते थे कि हमारा रिलीजन सेपरेट है, हमारी प्रैक्टिसेस सेपरेट है, हमारी ट्रेडिशन सेपरेट है, हमारी कल्चरल हेरिटेज सेपरेट है, और ये क्लेम बिल्कुल दुरुस्त था. लिहाजा उनके लिए एक सेपरेट एंटिटी जो है वो बरकरार रखना जरूरी. फिर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इस्लामिक स्टेट, एक ऐसी रियासत जो इस्लाम के असूलों पर चल सके, कि जहां इस्लामिक प्रिंसिपल्स को पूरी तरह से फॉलो किया जा सके. The Muslim wanted to implement the system practically, कि जहां पर उनको किसी किस्म का डर खौफ ना हो, गाय ज़बा करते हुए उनके लिए कोई ट्रबल ना हो, और उनको अपने त्यौहार मनाते हुए किसी किस्म की कोई मतलब जो है वो बंदिश का सामना ना करना पड़े. ये वो असल पैरामीटर था जो जहां पर हमारे सामने मतलब जो है वो इमर्ज होता हुआ नजर आता. तो इस्लामी रियासत का क्या, दैट्स व्हाई दे डिमांडेड नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट ऑफ साउथ एशिया जो है वहां पर इस्लामिक रियासत जो है वो बनाई जाए. नॉर्थ ईस्ट में मतलब जो ईस्ट पाकिस्तान, और नॉर्थ वेस्ट ऑफ साउथ एशिया इसमें आपका मौजूदा पाकिस्तान में. फिर एक ट्रू इस्लामिक सोसाइटी की बुनियाद रखी जाए. इस्लाम अपहोल्ड्स द गोल्डन प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम, जस्टिस, ब्रदरहुड एंड इक्वालिटी, but living for centuries with the Hindu community, the Muslims were gradually ignoring, consciously or unconsciously, these principles. कि वो मतलब उनके ऊपर बर्डन था, ट्रबल्स थी, that's why they were unable to follow the principles. So Islam gives guidance for individual as well as collective life. इस्लाम जो है वो इंडिविजुअल और कलेक्टिव लाइफ के हवाले से बाकायदा गाइडेंस देता है.
اور یہ چیز جو ہے وہ ہمیں بہرحال یہاں پہ نظر آتی ہے کہ اصل میں ایک حقیقی اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھنے کے لیے there was need of a separate state. لہٰذا کہ جہاں پر جو ہے وہ گیمبلنگ نہیں ہوگی، جہاں پر ان لافل مینز انکم اور ایکسپینڈیچرز کے ساتھ نہیں ہوں گے، جہاں پر ڈیولش وے کو ڈسکارڈ کیا جائے گا اور ایک ایسا خدا ترس معاشرہ بنایا جائے گا جو صرف یہاں نہیں بلکہ یہاں سے آگے، مطلب مسلمانوں کی یہ اپروچ ہے کہ ہم ہیئر آفٹر، لائف ہیئر آفٹر جو ہے ہم وہاں پر بھی جواب دیں۔ اس کے بعد نو ڈاؤٹ فریڈم کا جو اپروچ تھی وہ بھی ایک مطلب جو تھا وہ ایک اہم ترین مطلب جو تھا وہ ایک کانسیپٹ موجود تھا، اور ہم اس کو بھی اگنور نہیں کر سکتے کہ the Muslims of subcontinent actually they were you can say in need of freedom، اور ایک سیپریٹ گیٹ فریڈم، وہ نہ صرف برٹشر سے آزادی حاصل کرنا چاہتے تھے، rather they wanted to get freedom from the clutches of Hindus، اور وہ اپنی گورنمنٹ سب کانٹیننٹ کے اندر اسٹیبلش کرنا چاہتے تھے بیکاز دا فریڈم از رائٹ آف ایوری نیشن، اور انہوں نے ثابت کیا تھا کہ دیٹ وی آر نیشن ان ایوری ریسپیکٹ۔ اس کے بعد محمد علی جناح صاحب کی یہ بات کہ جو ہم لوگ یہاں پر مطلب جو آزادی حاصل کر رہے ہیں اٹ واز دا بیسک یو کین سے ڈیمانڈ آف اسلام، یہ اسلام کا جو ہے وہ بنیادی مطالبہ ہے۔ ہندو کمیونٹی نو ڈاؤٹ دے ور نیرو مائنڈیڈ، ذات پات کا نظام، اور وہ مطلب جو تھے وہ آئیڈل ورشپرز مطلب جو ہے وہ رہے، وومن ور کنسیڈرڈ سلیوز، ان کو ستی کر دیا جاتا تھا، اور وڈو کو دوسری شادی کا حق نہیں تھا، وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے تھے اپنے کلچر اور لینگویج کی وجہ سے، لہٰذا ہندوز ڈکلیئر a thing polluted if it had been touched by the Muslim، وہ سمجھتے تھے کہ اس کو بلیچ چھو گیا ہے، ناپاک چھو گیا ہے، تو کاسٹ سسٹم موجود تھا، تو وہاں پر جہاں اس طرح کی نیرو مائنڈڈنیس میں جہاں پر مطلب ایک میجورٹی جو ہے وہ اپنے ملک کی منارٹی کے ساتھ بدترین سلوک کرے، تو ایسی شکل میں مطلب جو ہے وہ وہاں پر رہنا ممکن نہیں تھا۔ اگر آپ اندازہ کر لیں تو آج ممکن ہے کہ پورے سب کانٹیننٹ کی جو آبادی ہے وہ آلموسٹ جو ہے وہ شاید 2 ارب کے قریب ہوتی، اگر یہ سارے اکٹھے ہوتے تو شاید سب کانٹیننٹ کی آبادی جو ہے وہ 2 ارب کے قریب ہوتی۔ there is no denial of it۔ لیکن اب اگر آپ مطلب اس ساری مطلب سچویشن کو انالائز کرتے ہیں اور آبزرو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں ہندو کمیونٹی کی تعداد کتنی ہے؟ اگر اس 2 ارب میں دیکھا جائے تو اس وقت بھی جو ہندو کمیونٹی ہے وہ یہاں پر زیادہ ہوتی، اور شاید اس وقت بھی ان کے ساتھ یہی سلوک ہو رہا ہوتا جو آج ہندوستان کے اندر، چونکہ یہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ مذہب اس وقت جو ہے وہ سیاست کے اندر آتا ہے جب جو سیاستدان ہے وہ عوام سے کیے گئے وعدوں کو پورا نہیں کر پاتے، اس وقت جو ہے وہ مذہب جو ہے وہ سیاست کے اندر انوالو ہوتا۔ برٹشر سے آزادی حاصل کرنا، نو ڈاؤٹ they were the Britishers who basically occupied this area، اور خاص طور پر اس سب کانٹیننٹ کو انہوں نے آکیوپائی کیا، ان کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ بدترین سلوک کیا، مسلمان یو کین سے ان کے پولیٹیکل رائٹس ان سے چھینے گئے، جابز اس طرح سے موجود نہیں تھی، اور ان کو ان کی نوکریوں سے مطلب اور پراپرٹی سے مطلب جو ہے وہ ڈپرائیو کیا گیا، تو واپس سوشل سٹیٹس کو بحال کرنے کے لیے مطالبہ پاکستان ضروری تھا۔ پھر پیسفل ایٹماسفیئر، محاسبہ، محاسبہ اینڈ اٹس انٹرنس ان پالیٹکس، یعنی کہ یہ مطلب ایک آرگنائزیشن تھی جس کو سنگٹھن اور یو کین سے محاسبہ آرگنائزیشن، یہ جو بنیادی طور پر پالیٹکس میں جب یہ آئے تو انہوں نے پریجوڈس موومنٹس کا آغاز کیا، شدی اور سنگٹھن کی تحریک، اس وقت رائٹس جو ہیں وہ اکر ہوئے اور ریونج لیا گیا، مسلمانوں کی مساجد کو شہید کیا گیا اور محرم پروسیشنز کے اوپر اٹیک کیے گئے۔ تو جس وقت مسلمانوں کے اوپر مطلب جو ہے یہ اٹیک ہوئے اس وقت انہوں نے سمجھا کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہم ایک الگ جگہ پر الگ وطن میں چلے۔ That the last 25 years were spent in Hindu-Muslim civil war کی صورتحال کہ جو 1947 سے پہلے مطلب جو 25 سال گزرے وہ ایک طرح سے سیول وار کی کیفیت میں، تو اس سیول وار کے اندر جو تھا وہ مسلمانوں کے لیے وہاں پہ زندگی بسر کرنا آلموسٹ امپاسبل، اور پھر اسلامک کلچر
and civilization. Success of Congress in elections of 1973, जो अगर ये मैं आपसे कह दूं कि अगर पाकिस्तान बनाया है किसी ने तो वो कांग्रेशनल मिनिस्ट्रीज ने बनाया, वो हिंदुओं ने बनाया, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये कांग्रेस जो है वो 1937 के इलेक्शंस में उन्होंने मतलब जब लीडरशिप और अपनी हुकूमतें बनाई मुख्तलिफ सूबों के अंदर, तो वो मुस्लिम सिविलाइजेशन और कल्चर के दर पे हुए और उन्होंने मतलब जो है वो मुस्लिम रिलीजियस वैल्यूज को डिस्कार्ड करने की कोशिश की, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। और ब्रीडिंग ऑफ काउज एंड टू लीड वर्शिप देम वाज द रेकन्ड कल्चर ऑफ हिंदुस्तान। और हिंदू कम्युनिटी जो थी वो यही थी कि वो कस्टम्स और सेरेमनीज में मुसलमानों को शामिल कर सके। मुस्लिम सेरेमनीज जो हैं उनके अंदर इंटरफेयर किया गया, जबकि हिंदू फेस्टिवल्स दिवाली, लोरीज, दशहरा उनको सेलिब्रेट किया गया पूरे पंप एंड शो के साथ। लिहाजा इस तरह से हिंदुस्तान जो है वो ऐसे नजर आ रहा था कि उस कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के दौर में कि जैसे ये एक हिंदू स्टेट है। और यहाँ पर जो मुसलमानों की जो नेक्स्ट जनरेशन है वो सिर्फ नाम के मुसलमान होंगे, वो इस्लाम को प्रैक्टिकली बिल्कुल फॉलो नहीं कर सकेंगे। फिर इसके बाद डिलीवरेंस फ्रॉम इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, जो इकोनॉमिक जो एक्सप्लॉयटेशन थी, इस्तेसाल था, उससे निजात हासिल करना भी असल पता था। हिंदू कम्युनिटी जो है वो कंटेंटेड नहीं थी विद द पॉलिटिकल रूल। इट वाज डिटरमाइंड टू वर्सन द कंडीशन ऑफ द माइनॉरिटीज इकोनॉमिकली, but especially they wanted to take revenge from the Muslims from their past defeats. तो यहाँ पर ये एक बात है कि अगर इकोनॉमिकली भी देखा जाए तो जो सब कॉन्टिनेंट का हिंदू था वो कंपैरेटिवली मुसलमानों से ज्यादा अमीर था। मुसलमानों के पास शायद उस तरह से उतनी ज्यादा मतलब इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं थे, और जिसका नतीजा क्या निकलता कि हिंदू जब भी मुसलमानों के साथ ट्रीट करता वो उसको भारे दाम पर मतलब जब वो कर्जा देता, सूद दिया जाता, खैराज पर बात की जाती, और ओनली द ट्रेड ऑफ हाइड्स एंड स्किन्स रिमेन्ड विद द मुस्लिम्स। कि कपड़ा रंगना और मतलब जो है सॉरी भेड़ों को रंगना जो है वो सिर्फ मुसलमानों तक महदूद है। और दे वर इनकरेज्ड इन ट्रेड ऑफ शाइनिंग नेचर are from some factory and the belong to Muslims, they started cutthroat competition। तो इस तरह से उन्होंने अपने हिंदुओं को मतलब आगे मतलब जब वो प्रमोट करने की कोशिश की। So after this inherited the Muslims had to leave the factory or trade। मुस्लिम जो है वो कंक्लूजन पर पहुंचे कि that where the problems were settled by the votes of majority it was hardly possible। क्योंकि जब हिंदू मेजॉरिटी में होंगे तो मुसलमानों के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा कि वो यहाँ पर आजादाना तौर पर अपनी जिंदगी गुजार सकें। लास्ट नॉट द लीस्ट कि मुसलमान जो थे वो 20th सेंचुरी में मतलब खिलाफत मूवमेंट की वजह से वो एक पॉइंट पर इकट्ठे हुए। दैट्स व्हाई दे वर इन डिजायर कि जनाब हम लोगों को मतलब जो है वो एक प्लेटफॉर्म पर जुड़ना चाहिए। और दैट्स व्हाई खिलाफत मूवमेंट जो है वो मुसलमानों को वांटेड टू बिकम यूनाइटेड अगेन, और वो अपने इस्लाम के लिए, अपने राइट्स के लिए इकट्ठे हो सके। दैट्स व्हाई इसी बात को बुनियाद बनाकर मुसलमानों ने जो है वो सेपरेट वतन का मुतालबा किया और अलहदा पाकिस्तान की बात की, अलग वतन हासिल करने की बात की। ये असल में मुसलमानों का वो बुनियादी मुतालबा था जिसके ऊपर ये स्टैंड करना चाहते थे। वो बतलाना चाहते थे कि हम एक सेपरेट आइडेंटिटी रखते हैं, हम सेपरेट एंटिटी हैं, और हमें आप किसी भी शक्ल में जो है वो डिस्कार्ड नहीं कर सकते। ये वो यू कैन से यहाँ पर सिचुएशन थी कि जिसकी वजह से मुतालबा पाकिस्तान की बात की गई थी।